हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिलेक्श शस्त्रा। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल की जो भी एग्जाम्स चल रही है, जिन लोगों के एग्जाम्स अपकमिंग शिफ्ट्स में उनको क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए और साथ में मेंस में हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं कि किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स के लिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो टॉपिक हमारे मेंस में आते थे, ये टॉपिक प्री में देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे मेंस में कौन-कौन से टॉपिक, सबसे पहली बात करें तो प्रोबेबिलिटी, थोड़ी-सी बेसिक लेवल की आ रही है लेकिन प्रोबेबिलिटी देखने मिल रही है। तो इसके बस थोड़े से फॉर्मूलाज़ वगैरह देख के चले जाना। स्टैटिस्टिक्स अभी तक देखने नहीं मिली लेकिन ये देखने मिलती है अपकमिंग शिफ्ट में। तो अभी इस बार तो थोड़ी-सी बेसिक देखने मिलेगी, तो उसको भी एक नज़र मार लेना। सिर्फ फॉर्मूलाज़ होते हैं। ना, क्योंकि हम लोग जब मॉक लगा रहे थे सीजीएल के, तो उसमें हमको देखने मिली थी और मोस्ट ऑफ जो बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो है सीजीएल का ही रिपीट कर रहा है। तो इसके हिसाब से आप लोग थोड़ा मेंटली एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके चलेंगे तो कोई ज़्यादा लोड नहीं होगा। बाकी अभी क्या है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना नहीं है, सिर्फ जो फॉर्मूलाज आप लोगों ने लिख रखे होंगे इसको सिर्फ रिवाइज करते हुए चलना है। और इसके अलावा कुछ यदि एक आधी न्यू टॉपिक लगता है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस गया है, तो उसको आप लोग आराम से छोड़ देना। ठीक है? 1-2 क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते हैं, इतना आप लोग रख लेना। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है इसमें, आराम से करते हुए चलना है, ठीक है? क्योंकि जो क्वेश्चन आपके लिए नया है, वो सभी के लिए नया है, तो उसमें कोई ऐसा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इक्का-दुक्का बच्चे ही होंगे जो उसको अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो हम लोगों को आराम से करते हुए चलना है, मैथ्स में कोई इतना ज़्यादा लोड है नहीं। और रीज़निंग में बस थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स है, जिसमें भी क्या आ जाएगा, अपना स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न आ जाएगा, जिसको हम मेंस के लिए प्रिपेयर करते ही करते हैं। इसके अलावा असम्पशन्स वो आ सकते हैं। बाकी जो हमारे टॉपिक सेम है, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह जो बाकी सब सेम आ रहे हैं। बस ये जो टॉपिक्स है थोड़े से जो अभी तक मेंस में आते थे, ये लोग प्री में पूछ ले रहे हैं, तो इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है रीज़निंग में भी। और जब हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की, तो हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में थोड़ा-सा ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है, ये हम लोगों को न्यू देखने मिल सकती है अपकमिंग शिफ्ट्स में। अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन अपकमिंग शिफ्ट्स में देखने के लिए मिल सकती है। तो वैसे तो ये बेसिक टॉपिक है, पर इस पे एक-एक नज़र मार लेना। साथ ही साथ में थोड़ी-सी वोकैब, थोड़ी-सी डिफरेंट देखने मिल सकती है, तो वोकैब भी यदि आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। इसी के साथ में ग्रामर के थोड़े से रूल्स जो बिल्कुल ट्रेंडिंग में होते हैं वो, और उसके अलावा थोड़ी-सी जो क्लॉज़ वगैरह वो पहचानना सीख लेना। और साथ ही साथ में जो पैसेज है, इसकी थोड़ी-सी रीडिंग कर लेना। जैसे अभी यदि एग्ज़ाम आपकी पास में है 2-4 दिन में, तो एटलीस्ट 4 से 5 पैसेज ट्राई करो कि सॉल्व कर लो आराम से। वो भी जो थोड़े से लेंथी टाइप के हो, जिसका मीनिंग ईज़िली समझ में ना आए, उस टाइप वाले क्वेश्चन्स, ठीक है? इतना ही करना है इंग्लिश में भी। और इसके अलावा जो एक्टिव पैसिव है, यदि ये आती है तो हो सकता है थोड़ी-सी लेंथी पूछे या लंबी पूछे। इससे ज़्यादा टफ वो कुछ नहीं करेगा सीएचएसएल के हिसाब से, ठीक है ना? और जीएस की बात कर रहे हैं, तो जीएस में बस ये चीज़ करना है कि थोड़ा-सा जो डीप जो पढ़ के जाना है, क्योंकि जीएस का लेवल आ रहा है मॉडरेट टू टफ। इतना भी ज़्यादा ईज़ी नहीं है, इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने मिल जा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने मॉक में देखे हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, तो जो भी है, जो चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे मान लो यदि मुगल्स में बात करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के मुगल्स पढ़ते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले मुगल्स है, जो पोस्ट मुगल्स आते हैं वो, और मुगल्स में भी जो अपने औरंगज़ेब के बाद आते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, तो उन पे पढ़ना चाहिए क्योंकि उस साइड से क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ में इको थोड़ी-सी अच्छे करते हुए जाना, इकोनॉमिक्स, है ना? और पॉलिटी में भी यदि आर्टिकल्स पूछेगा, तो वो वाले पूछेगा जो जनरली हम लोग छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को उसके लिए भी माइंडसेट बना के रखना है और उसको भी अच्छे से करते हुए चलना है, ओके? और इसके अलावा तो मेंस की बात करें, तो मेंस में जो आप अभी जो डीप पढ़ोगे ना, जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट के,
वो आने वाले हैं। साथ ही साथ में यदि हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में 2-3 टॉपिक्स जो न्यू आते हैं, जो कि अभी तो हम लोगों को प्री में भी देखने मिल ही जा रहे हैं, जिसके अंदर में अपना एक तो स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। इसके अंदर में भी क्या पूछ सकता है वो, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा, वेरिएंस पूछ लेगा और एक ये पूछता है सीवी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है? ये चीज़ें पूछता है, तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ा-सा डीपर साइड पे जाना है और थोड़े लेंथी क्वेश्चन भी लगा के देखना, क्योंकि ईज़ी पेपर आएगा तो वो तो सभी बना लेंगे। लेकिन मेन कॉम्पिटिशन जब होगा, जब पेपर टफ आ जाए, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जिस एग्ज़ाम में, जो सिंगल एग्ज़ाम हुई उसमें पेपर टफ आए हैं। और ये एग्ज़ाम्स 2 टियर में होती है, तो ये जो टियर 1 यदि ईज़ी दे रहा है, तो टियर 2 दमदार देगा, टियर 2 में ईज़ी नहीं आएगा। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को आराम से डिटेल से पढ़ते हुए चलो, ठीक है? ये डीप नॉलेज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये भले ही नेचर में क्वालीफाइंग होता है, लेकिन यदि ये क्वालीफाइंग नहीं हुआ, यदि आप लोगों से क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो आप लोगों का सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा। इसलिए कंप्यूटर को एकदम हवा में नहीं लेना है, थोड़ा डीप करते हुए चलना, वरना इधर यदि आप लोग 350 भी ला देते हो और कंप्यूटर में आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप लोग सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो इन-इन चीज़ों का आराम से ध्यान रखना है, ठीक है? और बाकी यदि कोई इश्यू आप लोगों का लगता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट नॉलेज है, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।